हाय कोचिंग ओनर्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर आप कोई भी अपनी एक कोचिंग रन कर रहे हो, चाहे आपकी कोचिंग ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कैसे भी आपकी कोचिंग हो सकती है। मतलब कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कैसे भी आपकी कोचिंग हो सकती है। इस वीडियो को ओनली फॉर कोचिंग ओनर्स के लिए आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कोई भी आपकी जो बिजनेस कर रहे हो आप, कौन सा कोचिंग का। अब आपकी कोचिंग किसी भी चीज की हो सकती है। कोचिंग का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप कोई ना कोई चीज किसी पर्सन को सिखा रहे हो। लर्निंग, एजुकेशन। तो लर्निंग की चीज अगर जहां पर आ जाती है तो वहां पर सिंपल सी बात है। अब आपकी कोचिंग कोई भी चीज की हो, सबसे पहले अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो काफी देखो यार, एज ए बिजनेस ओनर, एज कोई कोचिंग रन कर रहा है तो काफी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या होती है आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग, कैसे की जाती है। मैं आपको क्लियर करता हूं। कोई भी बिजनेस होता है, उसकी मार्केटिंग के टू ही वेज हैं, दो ही रास्ते हैं। किसके? मार्केटिंग के। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। इसको इन डिटेल में थोड़ा सा मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है, आपको मैं शो करवा देता हूं। कोचिंग ओनर हो, आराम से वीडियो को देखो, बढ़िया तरीके से देखो, समझो मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं। देखो, कोई भी बिजनेस है उसकी मार्केटिंग के कितने वेज हैं? टू। नंबर वन इज ट्रेडिशनल, नंबर टू इज डिजिटल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आ जाता है? न्यूज़पेपर में ऐड आना, टीवी में ऐड आना, रेडियो में ऐड आना, सेल्स पर्सन आपने जगह जगह पर भेज के अपने बिजनेस की प्रचार प्रसार कर रहे हो, बैनर्स लगवा रहे हो, जगह जगह पे होर्डिंग्स वगैरह लगवा रहे हो, टेम्पो बसेस के पीछे प्रचार कर रहे हो। दिस इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हर बिजनेस ओनर करता ही है। बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ऑनलाइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करना, एड रन करवाना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, गूगल, सब जगहों पे अपना सोशल प्रेजेंस बनाना, अपनी बिजनेस की वेबसाइट एप्लीकेशंस क्रिएट करवाना। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, डिजिटल के क्लब आपके पास में ऐसा सोल्यूशन है जो आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, 4 साल हो गए काम करते हुए मार्केट में। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में सभी बिजनेस के लिए करता था, प्रेजेंट में स्टार्ट ओनली फॉर करता हूँ सिर्फ कोचिंग्स के लिए। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। कोई इंसान आके बोले कि भाई मैं ना एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर किसका हूँ? मैं सबका इलाज करता हूँ। तो भाई उसके पास वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है ना, वो सबके लिए काम कर रहा है। पर इनिशियल डेज में सबके लिए काम करना ठीक है, बट एक लेवल पे आने के बाद में, एक्सपीरियंसेस मिलने के बाद में, मैं ये समझता हूँ कि आपको सर्जन बन जाना चाहिए, आपको एक स्पेशलिस्ट बन जाना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, कि आपको जैसे 4 साल आपने, मेरी 4 साल की हमने जैसे डॉक्टर में करते हैं एमबीबीएस होती है, जैसे 4 साल की मैंने मेरी बिजनेस के अंदर बेसिक चीजें क्लियर कर दी, बिगिनर लेवल से मैं बाहर आया। अब मेरा क्या चलेगा? अब रहता है ना कि स्पेशलिस्ट बनना है तो पीजी वगैरह रहती है। तो वो चीज आप समझो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा स्पेसिफिक इसके लिए आ गया, मैं कोचिंग्स के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सिर्फ कोचिंग्स के लिए काम करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है? दो ही रास्ते हैं, या तो खुद से काम करो या फिर किसी से करवाओ। देखो, आपका जो बिजनेस नेम है, आपकी कोचिंग का क्या नाम है, उसके नाम से फेसबुक पर पेज बनाओ, इंस्टा पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ। कंटेंट अभी नहीं डालना, बस बनाओ पेजेस। क्रिएट आपको ही करना है, ये मैं क्रिएट नहीं कर सकता, ना किसी से आप करवा सकते हो, क्योंकि आपके अकाउंट में, आपके मेल में, आपके नंबर से ये चीजें बनेंगी। तो आप ये चीजें बनाओ। लिंक्डइन वगैरह की तरफ आ सकते हो, टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाओ, अपना पेज, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम चैनल, ये सारी चीजें अपनी क्रिएट करो सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए। उसके बाद में आपको कंटेंट अपलोड करना है। कंटेंट क्या हो गया? सबसे पहले तो देखो, पेजेस बनाने के बाद में ना, इनको आपको ऑप्टिमाइज करना रहेगा। ऑप्टिमाइज क्या होता है? ऑप्टिमाइज का सिंपल मतलब होता है कि प्रोफाइल का लोगो, प्रोफाइल लोगो के बाद में बायो हो गया, बायो में क्या लिखना है, किन के लिए आप काम कर रहे हो। उसके बाद में है कंटेंट है। तो ये चीजों के ऊपर काम करना है। ये चीजें अपनी डन हुई, ये चीजें डन होने के बाद हम आप आ जाते हैं कंटेंट पे। कंटेंट क्या बनाएंगे यार? जो सिखा रहे हो ना, सिंपल लिख देता हूं, जो सिखा रहे हो वो ऑनलाइन सिखाना स्टार्ट कर दो। क्या जो ऑफलाइन सिखा रहे हो, ऑनलाइन सिखा रहे हो, जो सिखा रहे हो ना लोगों को, उसको ऑनलाइन सिखाना स्टार्ट कर दो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में।
ट्रिक्स एंड टिप्स का कंटेंट दो, लोगों को हेल्प करो। और ये चीजों के ऊपर काम करने के बाद में देखो, सबसे पहले तो आपको ब्रांड अवेयरनेस ही करनी पड़ेगी आपके लोकल मार्केट के अंदर। अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन है, जब ऑफलाइन कोचिंग आपकी चल रही है तो बच्चों के जब दिमाग में जाएगी आपकी कोचिंग, तो आपको अपने आप ही चीजें मिलेंगी, रिजल्ट। ऑनलाइन कोचिंग है तो ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पेज, ऑनलाइन कंटेंट डालो ना, शॉर्ट फॉर्म। एक कोचिंग का एग्जांपल ले लूँ का मैं, PW फिजिक्स वाला, हर कोचिंग वाला जानता है आज इसको। इन्होंने ऑल ओवर इंडिया अपनी इतनी बड़ी मार्केटिंग कर दी कि इनको जरूरत ही नहीं है आज के टाइम पर ज्यादा चीजें करने की। ब्रांड बन चुके हैं आज, IPO आ चुका है इनके पास में, इनके मल्टीपल पेजेस चलते हैं, एजेंसीज को इन्होंने हायर किया हुआ है। जब इनको कोई भी चीज को शो करना रहता है, कोई बैच आता है, दबा के प्रमोशन होता है, करोड़ रुपीज मार्केटिंग में लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो यार, एज ए बिजनेस रन कर रहे हो, माइंडसेट तो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने काफी सारी कोचिंग ओनर्स से बात करी तो उनका क्या माइंडसेट रहता है, पैसा खर्च ना हो ज्यादा और अपने आप चीजें हो जाए भाई, बिना उसके रिजल्ट नहीं आएगा। तुमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि एज ए बिजनेस के ओनर के उसमें सोचो ना, अगर आप एज ए कोचिंग को ग्रो करना, दो चीजें रहती हैं यार। एक तो तुम कोचिंग रन कर रहे हो, तुम सेवा दे रहे हो लोगों को, यार मेरा तो ज्यादा पैसा कमाने का मतलब नहीं है, मेरे को नहीं कमाना ज्यादा, मैं तो सेवा दे रहा हूं। तो सेवा दे रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि एज ए सेवा ही दे रहे हो तो तुम कुछ भाई, सेवा दे रहे हो तो तुम्हारे लिए ही नहीं है। मेरा टारगेट, मैं किनको टारगेट कर रहा हूँ, जिनको भाई उस कोचिंग को ग्रो करना है। कोचिंग को ग्रो करने के लिए ऑनलाइन कैसे काम करना है वो मैं चीजें बता रहा हूँ। सेवा दे रहे हो तो भाई तुमने बहुत कम फीस रखी होगी या फिर नहीं के बराबर फीस होगी, तो उसमें तो अपने आप ही चीजें होंगी, आपको तो कुछ नहीं करना, अपने आप मार्केटिंग होगी। सेवा जहाँ पे आ जाती है चीजें, तो आपको अगर उसको, अब ये है कि भाई देख, सेवा भी मैं देना चाहता हूँ कि यार मैं, दो चीजें हैं, एक तो सिर्फ आ जाती है भाई कि मैं सिर्फ सेवा दे रहा हूँ, मेरा किसी से 1 रुपए का स्वार्थ नहीं है, तो वहां पर तो बिजनेस बनेगा ही नहीं। क्योंकि जब निस्वार्थ हो गई ना वो चीजें, बिजनेस कहाँ पे बनेगा जहां स्वार्थ आएगा। क्योंकि आप एज ए बिजनेस रन कर रहे हो, आपके दिमाग में है कि यार मेरी कोचिंग अभी इस सिटी में चलती है, सिटी नंबर 1, मेरे को सिटी नंबर 2 में भी जाना है, सिटी नंबर 3 में भी जाना है, और मेरे को सेवा देते हुए जाना है अच्छे से। मेरी पहली कोचिंग जो सिटी 1 में चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से हम सेवाएं देंगे। सेवा का मतलब अच्छी लर्निंग देंगे, जिससे वहां पर लोगों की हेल्प हो, स्टूडेंट्स की हेल्प हो। जो भी चीज की आप कोचिंग रन कर रहे हो, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। आपके पास में हर एक बच्चा जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, उसको लगे कि यार क्या ही चीजें हम सीखने आ रहे हैं, क्या ही चीजें हमको मिल रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें उनको सीखने को। तो वहां पर सेवा भी आ गया, सेवा के साथ में प्लस बिजनेस, क्योंकि टीम भी तो चाहिए ना। यहाँ पर सेवा सेवा आ जाती है ना, वहां पर फिर चीजें बड़ी नहीं बन पाती है। याद रखना, क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि हर इंसान भाई देखो, अगर आप सेवा करोगे तो वो छोटी चीजों के लिए रह जाएगी। अगर फिर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, भाई पैसा चाहिए, विदाउट मनी नहीं होंगी कुछ भी चीजें। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना ली। प्रेजेंस बनाने के बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अब कंटेंट क्या बनाओगे भाई, कंटेंट बनाओ रील्स। अपने कॉम्पिटिटर को देखो सामने वाला कैसे काम कर रहा है, उनकी तरह डुप्लीकेट्स वीडियोस बना के अपलोड करो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट रखो। तो आपको अब क्या क्या करना है, जैसे आपने कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 15 डेज आपने सिर्फ काम करना है कंटेंट वगैरह के ऊपर। अब इसके बाद में आ जाती है अपनी चीजें अगली, ऐड के ऊपर। फेसबुक इंस्टा पर ऐड कैसे रन करेंगे, पहले प्रेजेंस तो बनाओ सोशल मीडिया पे, उसके बाद में ऐड पे आना। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अवेयरनेस कैंपेन रन करो, जब भी बैच स्टार्ट हो उसके 20 दिन 30 दिन। फिर ऑफर्स निकालो कि बैच की प्राइस 10,000 रुपए है तो इसको 20,000 रुपए शो कर दो। फिर अचानक से अर्जेंसी क्रिएट करके 10,000 पे ले आओ। मेन प्रोडक्ट 10,000 का ही था, 20,000 की अर्जेंसी बिल्ड करके तुम चीजों को सेल आउट कर रहे हो। 50% ऑफ दिखा दिया 20,000 पे, तुमने था प्रोडक्ट 10,000 का ही। तो इसको बोलते हैं सेल्स, भाई बेचने की कला। इंडिया है, लोगों का माइंडसेट है, तुम किसी को बोलो कि मेरा कोर्स का कीमत 20,000 है, नहीं लेगा। तुमने कहा 20,000 नहीं है, ऑफर चल रहा है, 20,000 पहले था, 20 सिर्फ आज करोगे 10,000 है, तुरंत इमीडिएट लेने के लिए रेडी रहेगा। इंडियन माइंडसेट है यार, सस्ता दिखता है, ऑफर दिखता है, चीजें बंदा खरीदने पहुंच जाता है तुरंत। तो क्लियर होती जा रही हैं चीजें कैसे काम करना है। और अगर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी ज्यादा, आप एक ऐसे पर्सन है जिसका माइंडसेट बिजनेस की ग्रोथ के लिए ही बना है कि भाई मेरे को ना मेरी कोचिंग को ग्रो करवाना है, पैसे की दिक्कत नहीं है। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है मेरा, इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना
अब व्हाट्सएप पर मैसेज करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, इस नंबर पर अगर जब आप मेरे को मैसेज करते हैं, एक आपके साथ मेरी 1-to-1 एक मीटिंग होगी जिसमें मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कैसे आपको काम करना है। हमारी जो मंथली जो सर्विसेज का कॉस्ट है वो है 20,000 रुपीज। कितना? 20,000 रुपये महीना। 20,000 रुपये महीने में आप ऐसा क्या कर रहे हो? एक ऐसा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको हम कंटेंट आइडियाज देंगे, क्या बनाना है कैसे बनाना, आइडियाज देंगे, बनाना आपको ही पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन में आपके लिए वहां पे अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, सो आपको बनाना रहेगा, आइडियाज मैं आपको दूंगा, स्क्रिप्ट में दूंगा कैसे क्या बनाना है, क्या शूट करना है। 1 महीने का आपको क्या दे रहा हूं मैं? कंटेंट के आइडियाज दे रहा हूँ। ये 20,000 भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर पर्सन मैसेज मत करना, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा लोग कर देंगे, तो भाई मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं है। 20,000 रुपीज़ में आप तो एक महीने का आपको मैं कंटेंट आइडियाज दे रहा हूँ, जिसमें 15 रील्स होंगी टोटल, जिनके आइडियाज मैं आपको दूंगा। कुछ क्राउजल पोस्ट वगैरह रहेंगी जो हमारी साइड से ही आपको डिजाइन करके दी जाएंगी विद लोगो। तो 30 दिनों का तो आपका कंटेंट वगैरह का काम हो गया। आपके सोशल मीडिया पर फेसबुक एंड इंस्टा पेज पे दोनों पे चला जाएगा, वो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, एक साथ में आ जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक एंड इंस्टा पे जो भी आपको ऐड रन करवानी है, फेसबुक एंड इंस्टा पे जितनी भी ऐड रन करवानी है वो आप करवा सकते हैं इसी सर्विस के अंदर। बजट आपका अलग रहेगा ऐड का, क्योंकि कई सारे लोग सोचे कि भाई बजट अलग होता है क्या, सर्विस का कॉस्ट अलग होता है क्या। मैं बिल्कुल, क्योंकि ये सर्विस का कॉस्ट है 20,000। फेसबुक एंड इंस्टा ऐड पे क्या पता आपका 2,000 रुपये पर डे का खर्च हो, तो 2,000 के हिसाब से तो 10 दिन में ही खर्च हो जाएगा मेरा पूरा जो आप पे करोगे। तो दिस इज माई सर्विस कॉस्ट। ये आपको कंप्लीट पे नहीं करना कि 20,000 रुपये वन टाइम में पेमेंट करो। अरे 50% एडवांस लेते हैं ओनली। 50% कब लेते हैं? जब आपको चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्टिंग के 10 to 20 डेज के बाद। तो कोचिंग ओनर हो, ऐसे काम करो। बिगिनर के लिए थी ये वीडियो, आगे आने वाली वीडियोस कोचिंग ओनर्स के लिए बहुत धमाकेदार होंगी। मैं लाइव कैंपेन सेटअप करके बताऊंगा कैसे काम करना है, क्या चीज़ के ऊपर काम करना है, कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आई होप इन वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प होगी, आप काम करोगे, मेहनत करोगे। अब जिन भी लोगों को एज ए कोचिंग ओनर है, आप सर्विसेज चाहिए कि यार मेरे को ना समझना है, आप 1-to-1 मीटिंग में आप मत लो सर्विसेज, आप बैठो, चीज़ें देखो, समझो, जानो, फिर आपको लगे कि यार चीज़ें हो सकती हैं ऐसे, तो आप सर्विसेज लो। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, काम कीजिए अपनी कोचिंग्स के लिए और अपनी कोचिंग को एक नई उड़ान दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।